नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं महिला आरक्षण की। आरक्षण की बात सदियों से चली आ रही है। जब देश आजाद हुआ तब और उसके पहले से आरक्षण की बात चली आ रही थी, लेकिन देश की आधी आबादी पर पूरा फोकस अब किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, इसकी शुरुआत कहां से हुई है और इसके विषय में जो कहा जाता है कि इस विषय पर लंबी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन उन चर्चाओं के बावजूद अब तक कोई सटीक कदम नहीं उठाए गए हैं। सबसे पहली बात, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि हमारे एडिटर इन चीफ, हमारे सारे एंकर आपके साथ है। बात महिला आरक्षण की है तो महिलाएं भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी से मैं जानना चाहूंगा कि महिला आरक्षण को मोदी कैबिनेट में मंजूरी दी गई है 2024 के चुनाव से पहले 5 राज्यों के विधानसभा। आपका दृष्टिकोण चुनावी दृष्टिकोण से? देखिए, जिस प्रकार से लोग ये बोल रहे थे कि मोदी कोई मास्टर स्ट्रोक देने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक तो नहीं है, लेकिन मास्टर स्ट्रोक से कम भी नहीं है। क्यों है, मैं बताना चाहूंगा कि महिला आरक्षण जो 27 साल से पेंडिंग थे, आपको याद होगा जब देवेगौड़ा सरकार थी यहाँ पर जी, तब इस महिला बिल के लिए राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद मनमोहन सरकार और अटल सरकार ने भी इस पर बहस हुई, लेकिन जो कि ये बहुमत की सरकार नहीं थी, इस कारण से जो उनके अलायंस थे वो इस बिल को पारित नहीं होने दिया था। यही कारण है कि ये 27 सालों से महिलाएं इस सुविधा से वंचित रही है। यानी कहा यह जा सकता है कि महिलाओं को जिस प्रकार से नेतृत्व मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया देश को। अब जो कि पूर्ण बहुमत की सरकार है और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, जो देश के जो बड़ी 2 पार्टियां हैं, दोनों पार्टियां इसके लिए सहमत है। यही कारण है कि इस बार महिला बिल निश्चित रूप से शायद आज पटल पर रखकर कल या परसों 2 दिन के भीतर ये महिला बिल पास हो जाएंगे। आपको लगता है कि यत्र नार्यंत्र पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, उस संस्कृति के धारक इस देश में आजादी के 70 साल का इंतजार था कि महिला आरक्षण बिल हो? देखिए, ये विडंबना है कि भारत ही एकमात्र देश है जहां महिलाओं को देवी के स्वरूप में देखा जाता है। लेकिन मैंने कहा कि विडंबना क्यों? क्योंकि जहां महिलाओं को देवी के स्वरूप में नहीं जाना जाता है, उस देश में यहां पर 50-50% या उससे अधिक आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। लेकिन इस देश में 10, 12, 15% से ज्यादा आज तक महिलाओं को किसी भी असेंबली इलेक्शन हो या पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, उस पर नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि कानून नहीं था। अब यदि 33% आरक्षण दिया जाता है महिलाओं को, तो आप सोचिए कि इस देश में 545 सीटें हैं लोकसभा की, और 545 में से फिलहाल केवल 78 महिलाएं पार्लियामेंट हाउस में है और केवल 25 महिलाएं राज्यसभा में है। अब जाके 180 महिलाएं लोकसभा में और राज्यसभा में भी 33% महिलाएं हमें वहां पर दिखेगी। तो जिस प्रकार से घर चलाती है महिलाएं, उसी प्रकार से अब देश चलाने लगेंगे। क्योंकि मेरी जिज्ञासा है, इसलिए मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा कि महिला आरक्षण के बिल पर हम बात कर रहे हैं और महिलाओं को बोलने का मौका बाद में दे रहे हैं, ऐसा ना समझा जाए। लेकिन मेरी जिज्ञासा इसलिए आपसे एक सवाल और पूछना चाह रहा हूं कि उस देश में जहां महिला प्रधानमंत्री रही, महिला राष्ट्रपति रही, लोकसभा की स्पीकर भी महिला रही हैं, ऐसे समय पर यदि ये बिल आ जाता, पास हो जाता, तो आज महिलाओं की तस्वीर कुछ और हो सकती थी, उनकी उन्नति में ये सहायक हो सकता था। बिल्कुल, क्योंकि एक और हम ये कहते हैं कि ये समानता का देश है। महिला और पुरुषों में कोई फर्क नहीं है। वहीं पर महिलाओं को किसी भी प्रकार से नेतृत्व देने में हम हिचकिचाते थे। क्यों? क्योंकि कानून नहीं था। आप देखिए, ये पुरुष प्रधान देश है। आज भी इस देश को एक पुरुष प्रधान देश के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन अब शायद ये कानून बनने के बाद जिस प्रकार महिलाएं लोकसभा में दिखने लगेगी, उससे हमें लगता है कि ये जो धारणा है इस देश के प्रति कि समानता का केवल नाम लिया जाता है, लेकिन हकीकत में समानता नहीं है, पुरुष प्रधान देश है, शायद इससे हम बाहर आ जाएंगे।
बिल्कुल, यदि ये कानून बन जाता है, चूंकि मोदी कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हो चुका है और बिल यदि आ जाता है तो इस पर चर्चा जरूर होगी और चर्चा के बाद में दोनों ही पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के इसको पारित कर देंगे, देश में कानून बन जाएगा। इसने आपको लगता है कि यदि महिला आरक्षण का विधेयक लोकसभा से पारित हो जाता है, कानून बन जाता है, तो इसने आपको लगता है कि महिलाओं की स्थिति में कितना सुधार हो पाएगा और क्या महिलाएं जो वर्तमान स्थिति में, क्योंकि आज भी हम कहते हैं कि हर क्षेत्र में हर कदम पर महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधे, चाहे सेना में हो, चाहे एयरफोर्स में हो, चाहे सामाजिक हो या व्यापारिक स्थिति हो, तो लगता है कि इस कानून के बनने के बाद में क्या सुधार और संभावना है? बिल्कुल, जाहिर तौर पे अगर ये बिल आता है सामने और इसको सब तरीके से मंजूरी मिलके और ये एक्टिव हो जाता है जब बिल, तो फिर क्या होगा कि महिलाओं के लिए जो सुरक्षा होगी, आए दिन हम महिलाओं के बहुत सारे शोषण की खबरें सामने आती हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम शायद स्क्रीन पे दिखाते वक्त भी एकदम झुलस से जाते हैं कि हम इसको कैसे दिखाएं। शायद अगर, क्योंकि हम बिल की बात कर रहे हैं, बिल सिर्फ आने की बात नहीं है, उसको लागू करके और फिर उसमें जो भी एक्ट आएंगे, जो भी उसमें चीजें होंगी, उसको लागू करने के बाद वो देखा जाएगा कि आखिर इसमें ये जो महिला का जो बिल आ रहा है उसमें 33% जो महिलाओं को मिल रहा है। जाहिर तौर पर महिलाएं जहां ज्यादा रहेंगी वहां पे महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ अच्छा तो होगा ही होगा। बिल्कुल। दिव्या, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देश में आरक्षण की बात कई वर्षों से चल रही थी, यहां तक कि जब संविधान सभा की बैठक हुई तब आरक्षण की बात हुई, महिला आरक्षण की बात नहीं हुई। दलितों को, पिछड़ों को, अन्य पिछड़ा वर्गों को उठाने के लिए आरक्षण की बात हुई। एक समय आया देश में जब यह चर्चा आम हो गई कि अब देश में आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। आज चर्चा हो रही है महिला आरक्षण की। आपको लगता है कि आज इस बिल कानून की आवश्यकता है? पहला सवाल। दूसरी बात कि क्या संभव है कि आने वाले समय में कई दशक बीत जाने के बाद में फिर इस बिल पर एक बार आवश्यकता पड़े? उस चर्चा की कि महिला आरक्षण विधेयक की कोई आवश्यकता ही नहीं थी उस समय। नहीं सर, एक्चुअली जो बिल आ रहा है ये महिलाओं के लिए है और बहुत अच्छा होने वाला है और देश के लिए, ये देश को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को आगे लाना बेहद जरूरी है। हम देखकर प्राचीन काल से देखकर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं को जो है पीछे रखा जाता है और भारत को कहा जा रहा है कि महिलाओं को आगे लेकर आएंगे, महिलाओं को लेकर आएंगे। 48 देशों में जो है आरक्षण लागू है। महिलाओं को पीछे रखा जाता है। हाँ जी। आप खुद एक नेशनल न्यूज चैनल में एंकर हैं, महिलाओं की आवाज बनती है और आप कह रही हैं कि महिलाओं को पीछे रखा जा रहा है। दैट मीन्स ये होता है कहीं ना कहीं अभी भी जो है महिलाएं एजुकेटेड होने के बाद भी जॉब नहीं कर पाती है, कहीं ना कहीं उनके इन-लॉज जो है मना कर देते हैं, तो महिला यहाँ पर पीछे ही हुई, एजुकेशन को सामने नहीं लेकर आ पाती, अपने टैलेंट को नहीं लेकर आ पाती है। अगर ये आरक्षण आता है देश में तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कानून बनेगा, महिलाओं को आगे लाने के लिए कहीं ना कहीं रोजगार के भी आयाम स्थापित हो सकते हैं और कई तरह के मौके मिल सकते हैं महिलाओं को कि महिलाएं जो है लोकसभा में बैठ सकेंगी। तो कहीं ना कहीं देश को आगे लाने के लिए ये आरक्षण बहुत जरूरी है। और आपके दूसरे सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगी कि आगे जाके कहीं ये ना सोच विचार आए कि महिला विधेयक नहीं लाना चाहिए था, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि महिलाओं के लिए ही ये कानून बनाया जा रहा है और देश में महिलाएं 50% के हकदार भी हैं। मेरा सवाल इसलिए था कि जिस तरह से दो कानून बने, एक जो 498A बना, कानून लागू हो गया, महिला ने शिकायत कर दी, ससुराल वालों को सीधे गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में संशोधन किया गया उस कानून में कि नहीं विवेचना हो। एक और कानून बना था दलितों के लिए SC/ST एक्ट, बाद में उसमें भी संशोधन किया गया कि विवेचना के बाद गिरफ्तारी हो। तो महिला आरक्षण में जो कानून बनेंगे कहीं ऐसा ना हो कि महिला उसका दुरुपयोग करने लगे। सर ये तो सोचने वाली बात होगी, लेकिन ऐसा तो आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, ये देश के लिए बहुत अच्छा आरक्षण होने वाला है और जरूर आना चाहिए। ठीक है धर्मेश, मेरे दो सवाल आपसे भी हैं। पहला सवाल कि क्या महिलाओं को आरक्षण की आवश्यकता है या शिक्षा की, और दूसरा सवाल कि इस जो विधेयक लाया जा रहा है, संभावना है कथित तौर पर जब कहा जा रहा है कि विधेयक आज, जैसा हमारे एडिटर इन चीफ ने भी कहा कि विधेयक आज संभवतः प्रस्तुत किया जाएगा पटल पर और 2 दिन में इसको पारित कर दिया जाएगा। आपको लगता है कि टाइमिंग, इलेक्शन है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे समय पर महिलाओं पर, आधी आबादी पर पूरा फोकस राजनीतिक है या फिर वास्तव में महिलाओं के उत्थान के लिए है? जी, पहले सवाल का जवाब मैं आपका देना चाहूंगी सूरज जी। जैसा कि आपने कहा है कि महिला आरक्षण बिल की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि महिलाओं की सदन में संख्या बहुत कम है, इसलिए महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को आगे लाना बहुत आवश्यक है। जैसे कि हमारे एडिटर इन चीफ ने कहा था कि महिलाएं जिस तरह से घर चलाती हैं और घर चलाते वक्त वो एक एक चीज का ध्यान रखती है कि किस तरह घर को मैनेज करना है। अगर संसद में महिलाएं पहुंचेंगी तो वो देश को बहुत अच्छे से चला सकती है।
जैसा कि हमारे एडिटर इन चीफ ने कहा। और दूसरा सवाल कि ये बड़ा सवाल है जो आपने कहा है कि इस वक्त लाना ये हाँ, बिल, हाँ। बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि जिस तरह से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और 2024 में लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं जी। और चुनाव को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है महिलाओं को अपने पक्ष में करने के लिए। ठीक है, मास्टर स्ट्रोक जैसा कि आपने कहा कि है, हालांकि एडिटर इन चीफ जैसे श्रीवास्तव जी ने भी कहा था कि ये मास्टर स्ट्रोक जो उम्मीद की जा रही थी वैसा तो नहीं है, लेकिन मास्टर स्ट्रोक जैसा ही है। आप ही के पास आ रहा हूं जय श्रीवास्तव जी, जो बात आ रही है कि इलेक्शन टाइमिंग को लेके, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में, और केंद्र सरकार की भी महिलाओं के लिए चाहे उज्ज्वला योजना हो या अन्य योजना हो जो महिलाओं के लिए संचालित की जा रही है। अब आरक्षण, महिला आरक्षण, नौकरी में आरक्षण, शासकीय सेवा में आरक्षण, 33% की शिवराज सिंह चौहान पहले घोषणा कर चुके हैं कि पुलिस विभाग में मध्य प्रदेश में जो भर्ती की जाएगी उसमें 33% जो है वो महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, उनको वो कोटा दिया जाएगा। इसके बाद महिलाएं यदि योग्य हैं तो वो अपना स्थान स्वयं चयन कर सकती हैं। आरक्षण के बल पर यदि स्थान चयन करती हैं तो आपको लगता है कि दूसरों का हक मारा जाएगा? बिल्कुल नहीं। अभी जो परिचर्चा है इसमें 2-3 चीजें सामने आई है जी। जैसे दिव्या ने कहा हाँ। कि महिलाओं को तो 33% आरक्षण दिया जा रहा है। हाँ। ये भी तो कम है। हाँ। हम समानता की बात करते हैं, समानता के हिसाब से उनको 50% दिया जाना चाहिए। हाँ। 33% की बात कर रहे हैं जी। वर्तमान 12-13% है। हाँ। तो वर्षों से जो महिलाओं के साथ में जो जातियां हो रही, हाँ। उसके भाव को समझने के लिए यदि जनप्रतिनिधि एक महिला हो तो बहुत आसानी से उसको समझा जा सकता है और उसका निपटारा किया जा सकता है। जनप्रतिनिधि महिला हो, हमने सरपंच पति का नाम सुना है, हमने पार्षद पति का नाम सुना है कि पति जो है सरपंच महिला है, पार्षद महिला है, लेकिन काम करते हैं उनके पति। वो गाड़ी में नेम प्लेट लगाते हैं कि सरपंच पति, पार्षद पति, फिर महिलाओं का आरक्षण। लेकिन ये बहुत कम है। हाँ। 10-15% लोग एसपी कहलाते हैं, मतलब सरपंच पति कहलाते हैं। हाँ। लेकिन सोचिए 80-85% महिलाएं जी अभी भी प्रतिनिधित्व कर रही है। हाँ। तो कुछ चंद लोग हैं जिनके कारण से हम उस पे अंगुली नहीं उठा सकते। दूसरा यही है कि वो बाहर तो बोल सकते हैं कि मैं सरपंच पति हूँ, विधायक पति हूँ, सांसद पति हूँ। हाँ। लेकिन हाउस में उनकी एंट्री नहीं है। सही है। और सारे जो कानून है ये हाउस में बनाई जाती है। बिल्कुल। तो यही कारण है कि आप किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर ध्यान रख के सभी के ऊपर आक्षेप लगाए, ये गलत है। ठीक। दूसरी बात, धर्मिष्ठा ने जो है जो एक उदाहरण दिया है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा ये जो धरती है, भारत की धरती जी, यहां पर महिलाओं को ज्यादा सम्मान दिया जाता है। क्या सम्मान से कभी किसी के पेट भरता है? सम्मान जो है ये सम्मान है कि अभी हमने आपको देवी बोल दिया। क्या आप जानते हैं कि उस देवी से पुरुष प्रधान किस प्रकार हावी है? देश के ऊपर जो आरोप लगता है वो इससे साबित होता है कि जिसको हम देवी बोलते हैं उस पर प्रहार भी होता है। उस पर जो है जातियां भी होती है। तो यदि जनप्रतिनिधि के रूप में हाउस में वो लोग रहेंगे तो निश्चित रूप से महिलाओं के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और कोई भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि इनकी संख्या भी पार्लियामेंट में या असेंबली में बहुत अच्छा पैमाने पे ये है, हमें बख्शा नहीं जाएगा, महिलाओं पर अत्याचार कम होगा। दूसरी बात यह है कि जो आपने एक एक्ट के लिए कहा कि आरक्षण पर, चाहे वो 498 हो या SC/ST एक्ट हो, उसका दुरुपयोग किया जाता है। जी। क्या आपने सोचा है कि आजादी से पहले या जब ये एक्ट का निर्माण हुआ उसके पहले किस प्रकार से इस समाज के लोग इस हमारे देश में रहते थे, किस प्रकार से उनके साथ में जातियां होती थी? लेकिन कुछ लोग जो है हो सकता है कि उससे दुरुपयोग किया होगा उस धाराओं का। लेकिन अधिकांश लोग उसका फायदा उनको मिला और यही कारण है कि हमारे आज हर जगह पर, चाहे किसी भी स्थान पर, जिनको कोई बैठने के लिए नहीं कहा जाता था, जिनको पानी पिलाने में लोग सोचते थे, लेकिन अब जो है समाज का एक अंग बन चुका है। बिल्कुल।
क्यों बने हैं? क्योंकि कानून बना उनके लिए। जी। तो इसी प्रकार से महिलाओं को अब हम चार दीवारियों पे हाँ। घेर के नहीं रख सकते, उन्हें बाहर लाना जरूरी है। हाँ। और ये कानून मील का पत्थर साबित होगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो कानून है मील का पत्थर साबित होगा। इसने हाँ, जीएसटी लागू हुआ देश में, आधी रात को, रात के 12 बजे घंटा बजाया गया, लागू किया गया। कांग्रेस के कार्यकाल में जीएसटी को लेकर आया गया, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। मनमोहन सिंह सरकार में महिला आरक्षण बिल लाया गया, हालांकि भारतीय जनता पार्टी उसके समर्थन में थी, उस समय ही विरोध में नहीं थी, लेकिन उस समय वो पारित नहीं हो पाया। राज्यसभा में चला गया, राज्यसभा में उस पर चर्चा हो गई, लोकसभा में उस विधेयक पर चर्चा नहीं हो पाई। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार इस विधेयक को लेकर आ रही है। ऐसे और भी कई उदाहरण, जैसे मैंने जीएसटी का एक दिया है कि कांग्रेस उस विधेयक को लेकर आई थी, बीजेपी ने उस समय विरोध किया था, और बाद में खुद भारतीय जनता पार्टी जीएसटी बिल लेकर के आई। और अब महिला आरक्षण, जब महिला आरक्षण का बिल पहले आया, यदि मनमोहन सरकार में आज से 12 साल 13 साल पहले यदि ये चीज आ जाती तो महिलाओं की स्थिति और सुधर सकती थी। आज इस बिल में संशोधन हो सकता था। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्रेय लेने के लिए कर रही है? देखिए, जैसा कि आपने अभी कहा कि श्रेय लेने के लिए कर रही है, तो मैं यहाँ पे भारतीय जनता, बात यहाँ पे ये है कि जो विपक्ष है वो इस बिल को लेकर बिल्कुल भी नाराज नहीं है। हाँ। बिल्कुल भी नाराज नहीं है। कांग्रेस तो पहले लाई थी ना बिल। हाँ। तो इससे साफ तौर पे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे दोनों पक्ष जो है, या पक्ष विपक्ष जो भी है, ये दोनों साथ मिलकर इस बिल को लाना चाहते हैं। साफ तौर पे ये समझ में आ रहा है। हाँ। अगर भारतीय जनता पार्टी जैसा कि आप कह रहे हैं कि वोट बैंक को कमाने के लिए, अपने वोट ज्यादा बढ़ाने के लिए, महिलाओं को अट्रैक्ट करने के लिए काम कर रही है, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि ऐसा काम कर रही है वोट पाने के लिए या फिर और भी चीजों के लिए। क्योंकि यहाँ पर जब दो पक्ष और विपक्ष जहां मिल के काम कर रहे हैं, इसका मतलब निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ अच्छा ही होने जा रहा है। देश के लिए बहुत अच्छा है, देश की महिलाओं के लिए अच्छा है। और जैसा कि मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। ये सूक्ति जो है, ये उक्ति हमारे वेदों में लिखी हुई है। दिव्या मैं इसमें आपके सवाल का जवाब थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूं मैं जी, कि जब यहाँ पर मोदी के पहले जो सरकार रहे जी, ये अल्पमत के सरकार थे। हाँ। कभी भी इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। हाँ। विरोध जो है, जो अभी इंडी गठबंधन है जी, इनके जो पार्टियां हैं, उनमें से कुछ पार्टी है जैसे समाजवादी पार्टी, हाँ, बहुजन समाज पार्टी, टीएमसी, इन लोगों ने केवल इसका विरोध नहीं किया था, बल्कि इनके सरकार को धमकी भी दी थी कि यदि आप ये कानून पारित करोगे जी, तो हम आपसे समर्थन वापस ले लेंगे। जी। यही कारण है कि देश में इस कानून को लागू नहीं कर पाए। ठीक। जी, आपने कहा कि ये जो स्थिति रही है उनकी मजबूरी रही है सरकार बचाने की, इसलिए उस समय कानून पारित नहीं कर पाए। दिव्या, महिलाओं, जैसा मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि यत नार्यन्ते पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, तो ये हम उस संस्कृति के संवाहक हैं कि जहां चौराहे पर मिट्टी की एक प्रतिमा बना करके रख दी जाती है, उसे नारी की शक्ल दे दी जाती है, तो हर आने जाने वाला व्यक्ति वहां से श्रद्धा से शीश झुका कर निकलता है। वहां देवी की प्रतिमा स्थापित होती है 10 दिन के लिए। उस संस्कृति के संवाहक और संधारण करने वाले हम भारतीय सनातनी लोग हैं। ऐसी स्थिति में जब आज देश में देखा जा रहा है, मध्य प्रदेश सबसे पहला राज्य था जिसने छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों के अपराधियों पर, दोषियों को फांसी देने का प्रावधान किया। उसके बाद केंद्र सरकार में यह प्रावधान गया, केंद्र से कानून बना। लेकिन कानून बन गया, मध्य प्रदेश की बात करें, तब से लेके अब तक 2018 से पहले यह कानून बना था। 2016 में एक विशेष सत्र लाया गया था, विशेष सत्र में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। अब तक मध्य प्रदेश में दुष्कर्म हुए हैं बच्चियों के साथ, फांसी की सजा किसको मिली है? पहला सवाल, नहीं मिली। दूसरा सवाल, ये कानून बन जाएगा तो इस कानून के पालन में जो चीजें सामने आएंगी उससे केंद्र सरकार कैसे निपटेगी, या वो ब्यूरोक्रेसी जिनके ऊपर जिम्मेदारी होगी इस कानून को लागू करने की, उनके सामने क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जो है देश में लगातार भ्रष्टाचार की बात की जाती है जी। हर राजनीतिक दल जो है भ्रष्टाचारी है। ये इंसान नहीं, ये जनता नहीं, ये दिखता है, लोगों को नजर आता है। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है दुष्कर्म के मामले पे। महिलाओं की अगर सुरक्षा की बात करें तो कहीं ना कहीं जो शिवराज सरकार है वो ये कहती है, दावा करती है कि हम महिलाओं की ओर पूरा ध्यान देते हैं। अगर ध्यान देते तो शायद बलात्कार की स्थिति या दुष्कर्म की स्थिति ना बनती। दूसरी बात, अपराधियों का गढ़ भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। कहीं ना कहीं अपराध में बड़े किसी राजनीतिक का हाथ होता है, या राजनीति में कोई जो बड़ा शामिल है, उन्हीं के जो बेटे पोते जो भी है
इनका हाथ होता है, तो कहीं ना कहीं इन पर जो है कार्रवाई नहीं होती है, तो ये भी एक चीज है। और रही फांसी की बात, तो मध्य प्रदेश में अब तक दुष्कर्म के किसी भी आरोपी को फांसी नहीं देखिए, हुई है। मैं इसमें सिर्फ कुछ कानून बोलना लेकर आया चाहूंगा गया है। कि ये केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, हाँ ये पूरे देश के कानून है। हाँ और ये जो सवाल आपका है जी कि जो कानून बनता है, हाँ बनने के बाद लागू करने के लिए जो सिस्टम है जी। अधिकारियों के ऊपर है, जी वो एक लंबी प्रक्रिया है। हाँ ये जो कानून है, हाँ आप इसमें जो है 3 केवल स्टेप है, जी। इससे ज्यादा नहीं है। हाँ पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में पटल पे रखा, पास हुआ, सीधे जो है राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट हाउस में चला जाएगा। हाँ प्रेसिडेंट के जब साइन हस्ताक्षर उसमें हो गया, तत्काल ये कानून लागू हो गया। बिल्कुल मतलब ये है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी के खुशामद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हस्ताक्षर होने के बाद तत्काल इसको सरकार को लागू करना ही पड़ेगा। हाँ और ये आरक्षण जो है, ये इलेक्शन से संबंधित है, हाँ उम्मीदवारों से संबंधित है। जी जितनी पार्टियां कहती है कि हम लोग महिलाओं के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, हाँ वो चाहते तो वो उनके खुद जो है 33% आरक्षण देते हुए हाँ। टिकट दे देते। हाँ लेकिन आज तक क्यों नहीं दिया? क्योंकि कोई कानून नहीं था। जी जैसे ही ये कानून पारित हो जाएगा, हाँ वैसे ही उनको देना पड़ेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि महिलाओं के अलावा वहां से कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा। जी अब मैं एक और चीज में बताना चाहूंगा जी कि अब ये 33% क्यों, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था हाँ। कि 50% क्यों नहीं, हाँ लेकिन ये 33% तक सीमित नहीं रहेगा। इसके मतलब आरक्षण महिलाओं के लिए है। हाँ जो पुरुषों की सीट है, हाँ। जहां से पुरुष लड़ते हैं, वहां भी महिलाएं लड़ सकती है। हाँ तो इसके मतलब जो 180 जो सीटें हैं, हाँ। ये केवल 180 तक सीमित नहीं रहेंगे महिलाएं। हाँ। ये हो सकता है 190 तक जाए, हो सकता है 200 तक जाए। जी। कारण क्या, आरक्षण केवल महिलाओं के लिए है, वहां से पुरुष नहीं लड़ पाएंगे। हाँ। लेकिन पुरुष जहां से लड़ेंगे, वहां से महिलाएं भी लड़ सकती है। यहाँ एक बात, जैसे कि आपने कहा कि ये सीटें बढ़ सकती हैं, जी। तो यदि जो वर्तमान में सीटें आरक्षित हैं हम्म। कि जातिगत आरक्षण के आधार पर हैं या महिला सीट स्थगित घोषित है, तो परिसीमन की आवश्यकता पड़ेगी फिर, क्योंकि महिलाओं के लिए यदि सीट आरक्षित करनी है तो परिसीमन की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत अच्छा सवाल है जी। परिसीमन 2027 में होना है। हाँ। परिसीमन होने के बाद जो हम 545 सीटों पर जो है देखते हैं चुनाव लड़ते हैं और इतने पार्लियामेंट्री मेंबर बनते हैं, जी ये इतने में सीमित नहीं रहेंगे। हो सकता है ये 1000 तक पहुंचे। दूसरी बात, आज जो कानून बनने वाला है, जी आज जिस कानून के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, जी इस कानून के अंतर्गत 180 वो सीटें होंगे जहां से 2 सांसद होंगे। मतलब महिलाओं के लिए आरक्षित जो है वो तो है ही, हाँ उसके अलावा जो 2 सांसद एक सीट से चुने जाएंगे। आज तक इतिहास में हाँ। शुरुआती दौर में रहे हैं, लेकिन ये रहा है कि जैसे कहीं पर भी स्थान पे एक कैंडिडेट है, हाँ। एक सांसद बनते हैं, हाँ। एक चुने जाते हैं। हाँ। उम्मीदवार बहुत होते हैं, हाँ। लेकिन अब 2 सांसद 180 सीटों पर चुने जाएंगे। ये बहुत गहरा विश्लेषण और बहुत आप अध्ययन के बाद जो बात कह रहे हैं कि मुझे, जी। मैं जानता हूं कि आप बहुत अध्ययन करते हैं इन चीजों का, तो ये एक देश के लिए चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल, ये नई चीज है। हाँ। कारण क्या है, अभी जो 545 है, हाँ। उससे सीधे 180 और बढ़ जाएंगे। तो 180 बढ़ने के बाद अब हम बहुत ज्यादा संख्या में होंगे, महिलाओं की संख्या ज्यादा होंगे। हाँ। दूसरी बात, इसके साथ में ये भी है कि 33% SC और ST के लिए भी यहाँ आरक्षण लागू किया जाएगा। मतलब ये है कि 33% महिलाएं हैं जी और 33% SC ST के लिए भी ये आज कानून बनने वाला है। जी। और SC STओ के लिए भी इसमें फायदा मिलने वाला है। एक संशय है इसमें जरूर, जी। जैसे आपने कहा कि ये सीटें बढ़ सकती हैं, तो जैसे कुछ राज्यों में हम देखते हैं विधानसभा और विधान परिषद दो अलग अलग चीजें होती हैं। हालांकि यहाँ देश में निचला सदन और उच्च सदन की हम बात करते ही हैं, तो क्या ऐसा कुछ प्रावधान हो जाएगा, जैसा आपने कहा कि एक सीट से 2 सांसद हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ प्रावधान जैसे विधानसभा और विधान परिषद का होता है, तो अभी हम निचले सदन और उच्च सदन की बात करते हैं, तो फिर इलेक्टर और सिलेक्टर इनका समन्वय होगा क्या? नहीं, देखिए, आप जिस की बात कर रहे हो जी। वो जैसे MLC वगैरह है, जी। कुछ राज्यों में है, हाँ कुछ राज्यों में नहीं है। जी। लेकिन
वो सिलेक्टेड लोग हैं, हाँ। इलेक्टेड लोग नहीं है। हाँ। लेकिन ये जो सांसद होंगे ये इलेक्टेड होंगे। ओके। मतलब यही है कि ये इनका जैसे राज्यसभा में जो है वो भी इलेक्टेड है, हाँ। लेकिन उसका तरीका अलग है। जी हाँ। वो क्या है, जो जनप्रतिनिधि है वही उनको चुनते हैं। जी हाँ। मतलब सीधे उनका जनता से कोई सरोकार नहीं होता है। हाँ। लेकिन ये जो सांसद है जी। ये सीधे जनता द्वारा इनको चुना जाएगा। और इसका मुझे ऐसा लगता है जी। कि इस पॉइंट पे जो इंडी गठबंधन है हाँ। उनको सोचना चाहिए। और यही वो चीज है 2024 में मास्टर जो स्ट्रोक। मुझे दिख रहा है जी। कि जो मोदी को हटाना जो नामुमकिन है, हाँ। वो यही चीज है। क्योंकि ये जो 180 जो है जहां से डबल चुने जाएंगे, हाँ। उनको 2 वोट का अधिकार होगा। इसके मतलब जैसे मान के चलिए हाँ। किसी भी एक सीट में बड़े शहरों में, हाँ। और शहरी क्षेत्र जो है अधिकांश देखा गया कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो है सांसद है जी वहाँ। हाँ। तो वहां से जब 2-2 चुने जाएंगे तो दोनों भारतीय जनता पार्टी के होंगे। तो राज्यसभा में इनको हटाना, राज्यसभा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लोकसभा की बात कर रहा हूँ। हाँ। राज्यसभा हाँ। कभी भी प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हैं। हाँ, नहीं, मैं कह रहा था कि राज्यसभा में भी जो सदस्य जाने हैं, हाँ। तो जब इनके पास अधिकार होगा, 2-2 लोगों को इनके पास वोट होंगे, तो राज्यसभा में इनके सदस्य ज्यादा होंगे फिर। नहीं, अभी जो है अभी और इसमें देखना बाकी है। जी। जो स्पष्ट हो चुका है कि आज कौन कौन सी बिल आने वाला है। जी हाँ। मुझे लगता है कि केवल जो है महिलाओं के साथ साथ SC/ST का जो बिल है जी। वो आने वाला है। उसमें 180 स्थानों पर जी। डबल सांसद चुने जाने की स्थिति में है। जी। और 33% महिलाओं के आरक्षण है। हाँ। और 33% SC/ST के लिए आरक्षण है। यही आज का विषय बिल्कुल। होगा। लेकिन अभी रुकिए, अभी मास्टर स्ट्रोक बाकी है। जी। 21 और 22 तारीख जो है हाँ। बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कल जो मोदी जी ने बाहर आके पत्रकारों के सामने जो कहा, हाँ। हम अवसर देंगे रोने के लिए, रोने धोने के लिए तैयार बहुत रहिए। समय है। तो रोने धोने का टाइम अभी ये नहीं है जी। क्योंकि इसके लिए तो कांग्रेस भी तैयार हाँ, बैठी हुई थी। बिल्कुल सही है। तो इसीलिए जो है रोने धोने का अवसर वो देंगे। और वो तारीख 21 या 22 होगा। बिल्कुल सही। मतलब ये है कि मास्टर स्ट्रोक अभी हमारे सामने बाकी है। कुछ ऐसा होना अभी बाकी है जिसके चलते इंडी अलायंस जो है, इंडी गठबंधन जो है, वो औंधे मुंह गिर सकता है और उसके पास उसका विकल्प कुछ नहीं होगा और ना ही उसके लिए कोई रणनीति होगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं महिला आरक्षण पर, धर्मिष्ठा महिला सुरक्षा विधेयक पर पहले चर्चा हो चुकी है सदन में, दोनों सदनों में हो चुकी है। आज भी उस विधेयक पर चर्चा हो जाने के बाद आज भी रात में 2 बजे कोई महिला घर से बाहर निकलने में डरती है। उसे चाहिए होता है कि कोई उसके साथ में हो, उसका पति हो, उसका भाई हो, उसके पिता हो, उसके साथ जाए ताकि वो सुरक्षित महसूस कर सके। क्या महिला आरक्षण विधेयक लागू हो जाने के बाद, कानून बन जाने के बाद में ये महिला सुरक्षा बढ़ जाएगी या फिर महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति यथावत बनी रहेगी? जी सूरज जी, जैसा कि आपने सही सवाल पूछा है कि महिला सुरक्षा बढ़ जाएगी या यथावत स्थिति रहेगी। महिलाओं की सुरक्षा कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, क्योंकि जब महिलाएं खुद अधिकारी होंगी, जब महिलाओं को संसद में जो सीटें मिल रही हैं उसके अकॉर्डिंग महिलाएं बल में रहेंगी, ताकत में रहेंगी, तो कहीं ना कहीं महिलाएं कानून को बड़ी सतर्कता के साथ और मजबूती के साथ लागू करेगी। और जब मजबूती के साथ लागू करेगी तो कहीं ना कहीं वो कानून महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, जिससे महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी। मतलब महिलाएं की सुरक्षा भी बढ़ सकती है और महिलाएं सुरक्षा महसूस कर सकती हैं। जय श्रीवास्तव जी, यही सवाल की सुरक्षा को लेकर के हम जो बात करते हैं, महिला सुरक्षा को लेकर, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से तो ठीक है, सामाजिक ताने बाने पर इस आरक्षण का क्या असर पड़ने वाला है? भारी असर पड़ने वाला है। और आज ऐतिहासिक दिन है। अगर ये बिल आज पटल पर रखा जाता है तो इस दिन को वर्षों तक याद किया जाएगा जी। क्योंकि आज जिस कानून की हम बात कर रहे हैं, इस कानून में जब आम पब्लिक, विशेष करके महिलाएं, जब उनको ये देखने को मिलेगा कि यार पार्लियामेंट में मेरे जैसे कोई बहन वहां पर बैठी हुई है, हाँ। उनकी हिम्मत भी बढ़ेगी। हाँ। और किसी की हिम्मत नहीं होगा। आप जो बात कर रहे थे, आमतौर पे महिलाएं जो है बाहर नहीं निकलती है, हाँ। डरती है। हाँ। अब वो जमाना खत्म हो चुका है। अब महिलाएं इतनी सक्षम तो हो गई है कि वो जवाब दे सकती है। फिर भी कुछ स्थान पर, जो पिछड़े स्थान पर, हाँ। वहां पर देख सकते हैं हम लोग, जैसे अभी मणिपुर के घटना हमने देखा। हाँ। जगह जगह पर कई बार हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ में अभद्रता होती। हाँ। लेकिन इस बिल के बाद हो सकता है
इसका प्रचार प्रसार बहुत होगा। हाँ आम पब्लिक, जैसे मैं आज सुबह ही किसी से बात कर रहा था, हाँ मेरे से पूछा कि भैया वो कोई बिल आ रहा है, महिला बिल, हाँ क्या होने वाला है, हमें क्या मिलेगा? जी सवाल तो उसने दाग दिया। हाँ उसको ये मालूम नहीं है कि उसके लिए नहीं है बिल। ये पार्लियामेंट में जो लोग जनप्रतिनिधि बनना है, असेंबली में जो लोग जनप्रतिनिधि के रूप में आने हैं, जी उनके लिए है। जो नेतागिरी कर रहे होंगे, नेता नगरी से जुड़े हुए जो महिलाएं हैं, हाँ उनके लिए है। लेकिन उसके जहन में सवाल तो है हाँ कि इसमें हमें क्या मिलना है। बिल्कुल। मैं आपको एक और बात बताता हूं कि पंचायती राज में हाँ और नागरिक प्रशासनिक जो व्यवस्था है, जी इसमें 50% महिलाओं के लिए आरक्षण है। यही कारण है कि हम देखते हैं कि जगह जगह जो है महापौर, उसके बाद पार्षद, सरपंच, हाँ पंच, हाँ जनपद, जी जिला पंचायत में जी बड़े पैमाने पे महिलाएं हैं। लेकिन असेंबली और लोकसभा, जहां से जी। कानून पास किया जाता है, हाँ वहां महिलाओं को वंचित रखा गया था। तो अब देश धीरे धीरे उस ओर अग्रसर है। जहां हम देवी तुल्य मानते थे, जी वो सम्मान हम देने लगेंगे। ठीक। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत महिलाओं के लिए बड़ा दिन है जी और इसमें जगह जगह पर उनको उत्साह का माहौल देखने को मिलेगा। अभी जी कुछ दिन रुकिए आप, जैसे पास होने के बाद जब इसका प्रचार प्रसार होगा, जी आम पब्लिक को, आम महिलाओं को ये समझ में नहीं आएगा इससे मेरे को क्या फायदा है। हाँ लेकिन जब उनको ये लगेगा कि मेरे जैसे एक बहन पार्लियामेंट में, असेंबली में बैठ रही है, जी तो उनको एक हिम्मत क्रिएट होगा और उससे वो जवाब देने के लिए तैयार होगी। बिल्कुल। हालांकि विषय ऐसा है जिस पर हम बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं, पर चूंकि समय अनुमति नहीं देता है और चर्चा कर रहे हैं महिला आरक्षण पर, तो हमारी महिला पत्रकारों से आप लोगों के जो प्रतिक्रिया है दें, और अंतिम प्रतिक्रिया एडिटर इन चीफ साहब से लेकर के फिर कार्यक्रम को विराम देंगे, वाणी को विराम देंगे। आप लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं इस आरक्षण को लेकर के, महिला बिल को लेकर के, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दें। बाद में ये ना कहें कि हमने मौका नहीं दिया, इसलिए हम आरक्षण तो दे ही रहे हैं, आप लोग अपनी बात करें। मैं इसमें थोड़ा सा ये पूछना चाहूंगा कि ये जो कि आज का दिन जो है इन देवियों का है, जी भले ये एंकर है, हाँ। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि इनके जहन में कोई यदि सवाल हो हाँ महिला आरक्षण बिल को लेके जी या किसी भी प्रकार से, जी। तो मुझे एक सवाल जो है तीनों जी। कर सकते हैं, बिल्कुल। जिसके मैं कोशिश करूंगा जवाब दूं। जी सर मैं पूछना जी। चाहूंगी, जैसा कि ये भी कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से, कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि ये भाजपा जो है वोट के लिए कर रही है और हम बात कर रहे हैं कि ये महिलाओं के अधिकारों के लिए किया जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये विपक्ष का निशाना भाजपा पर सही है या भाजपा सही में देश के लिए ये कानून लाना चाहती है? देखिए, कई बार कई नेता ऐसे भारत में हुए हैं जो पार्टी से ऊपर बढ़ गए हैं। मोदी के लिए भी ये कहा जा सकता है। जी किसी भी पार्टी में ये हिम्मत नहीं थी कि 370 धारा हटा दे। बिल्कुल। किसी भी पार्टी में ये हिम्मत नहीं थी कि 3 तलाक कानून लाए, तो मोदी लेके आए। ये जो जीएसटी वाला मैटर है, ये भी आजादी के बाद से हम लोग सुनते थे कि भाई जीएसटी जीएसटी जीएसटी, हम सुनते थे कि चिड़िया का नाम है। एक ही दिन में स्पेशल हाउस बिठा बुलाया और एक दिन में जीएसटी लागू कर दिया। जी अभी कोई भी कुछ भी बोलते रहे, भाई 27 साल पहले जब पार्लियामेंट से राज्यसभा में इसको पास कर दिया गया था, क्या कारण है कि कोई पास नहीं करा पाए? चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, देवेगौड़ा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, नहीं लागू कर पाए। आज यदि मोदी सरकार ने ये हिम्मत दिखा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका श्रेय उनको मिलना चाहिए और वोट से कतई नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन अगर वोट से जोड़ते भी है तो क्या बुराई है? वो कोई ट्रस्ट खोल के कोई चैरिटी तो कर नहीं रहे। जी ये लोग भी राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति में हर वो चीज संभव है, हर वो चीज वाजिब है जिससे उनको जीत हासिल हो। हाँ। जिनको किसी के सम्मान के लिए कोई कानून पारित किया जाना हो, जी आज अगर कर रहे हैं तो कतई भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए नहीं कर रहे, लेकिन अगर कर भी रहे हैं तो भी उसमें सही है। जी शुक्रिया। जी, मैं ये चर्चा हो रही थी तो मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा था बीच बीच में, क्योंकि हम महिला बिल की बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं हम महिला सुरक्षा को लेकर इससे कनेक्ट करते नजर आ रहे थे।
तो मेरा महिला सुरक्षा को लेकर ये पॉइंट सामने आया है, मेरे दिमाग में चल रहा था कि महिला सुरक्षा के लिए तो और भी बहुत से कानून बने हुए हैं। तो कानून अगर बने हुए हैं तो हम अगर इस बिल को, जैसे विपक्ष जो है अगर इसको कनेक्ट करता है कि हाँ इस बिल की वजह से और ये वोट, जैसा कि दिव्या ने कहा कि वोट अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई है, तो कानून तो बना हुआ है और इस बिल को अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से इसका कुछ तालमेल मुझे नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि अगर हम उसकी बात करें, सुरक्षा की बात करें, तो वहां पे कानून ऑलरेडी बने हुए हैं और अगर महिलाओं की सुरक्षा अगर अभी भी है तो सिर्फ उन्हीं कानूनों की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है जी एक कानून का परिपालन करना जी और कानून को बनवाना दोनों अलग अलग चीजें। अभी महिलाओं के लिए कानून है, हो सकता है एक थाने पे जाके कोई महिला एफआईआर लिखाने की कोशिश करे और नहीं लिखे, क्योंकि वहां कानून के दायरे में वो काम कर रहा है। और ये जो कानून है, कानून बनाने का अधिकार देने का कानून है ये। बिल्कुल, मतलब ये है कि जहां आप जाने की बात कर रहे हो वहीं से इस देश का कानून का निर्माण होता है। तो जब कानून के निर्माण में आपका अधिकार होगा, आपके महत्वपूर्ण भूमिका होगी, तब आप महिलाओं के लिए हो या किसी भी प्रकार की हिंसा के लिए हो या भारत के किसी भी प्रकार का कोई कानून हो, उसको बनाने के लिए आप अधिकार रखोगे। तो यही कारण है कि कानून के परिपालन के लिए नहीं, कानून बनाने के लिए आपके हाथ में अधिकार मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, जैसा कि सर ने बोला है, मैं आपसे केवल एक ही सवाल जानना चाहती हूँ कि जैसा कि हमारे संविधान में साफ कहा गया है समानता का अधिकार दिया गया है, तो समानता का अधिकार दिया गया है तो क्या महिलाओं को पहले से ही ये समानता का अधिकार नहीं होना चाहिए था कि वो इलेक्शन लड़ते वक्त अपनी सीटें खुद डिसाइड कर सके? देखिए, इसके जवाब यही है कि जब जागो तब सवेरा। जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये अगर बोलोगे तो मैं बोलूंगा कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जिस दिन आजादी के जो है लिए हमने कदम बढ़ाया, उसी दिन से कानून पारित हो जाना चाहिए था। लेकिन देश में बहुत कुछ है जो उस दिन से संभव नहीं हो पाया। कई परिस्थिति निर्माण होने के बाद जो है हम जो चाहते हैं कई बार नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आज का दिन ऐतिहासिक है, आज का दिन जो है महिलाओं के लिए है। आज गणेश जी के स्थापना दिवस है, लेकिन ऐसे दिन में यदि महिलाओं के लिए कानून के लिए श्री गणेश हो रहा है तो ये स्वागत योग्य होना चाहिए। बिल्कुल, मैं तीनों हमारे जो देवियां है इनसे एक उम्मीद कर रहा था, लेकिन वो सवाल नहीं आया। लेकिन अब क्या है, मैं तो जो कि मन बना चुका था उस सवाल का जवाब देना है जी। कि एक सवाल ये जरूर उठता है कि पुरुष प्रधान देश में भले ही कानून महिलाओं के लिए बन जाए, तो जब भी मौका आएगा क्या किसी नेता के पुत्र या नेता के जो है परिवार से ही कोई महिला आके चुनाव लड़ेगी? जनप्रतिनिधि के रूप में जो लोग वहां उस क्षेत्र में काम कर रही है उनका क्या होगा? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहता हूं, मुझे लग रहा था कि इनमें से कोई एक सवाल अगर ये करे जी, तो ये पब्लिक में जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि जब भी कोई कानून बनता है तो मुझे लगता है कि उसको इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम लगता है। शुरुआती दौर में हो सकता है बहुत सारे महिलाएं मना कर दे हाँ, कि हमें नहीं चुनाव लड़ना है। जी हाँ, तो ऐसी स्थिति में किसी न किसी नेता के परिवार से ही जो है कोई महिला हो, जनप्रतिनिधि, कोई वही आके जनप्रतिनिधि के रूप में वो चुनाव लड़े। लेकिन समय आएगा, हो सकता है 1-2 चुनाव में हमें इस प्रकार के बहुत सारे कुछ देखने को मिले कि नेता के परिवार से ही कोई चुनाव लड़ रहा है। हाँ, लेकिन मेरा ये दावा है कि आने वाले समय में 15-20 साल भी लग सकता है, वहां आके नेताओं का निर्माण होगा और महिलाएं जो है आगे आने लगेगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि महिलाएं आगे आएंगी। और जैसा कि आपने कहा कि जब जागे तभी सवेरा, बिल्कुल, आज की सुबह, आज का सवेरा हमारे देश की आधी आबादी के लिए, हमारे देश की उस आधी आबादी के लिए जो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, उनके लिए बहुत बड़ा दिन है, देश के लिए बड़ा दिन है। और अब जब महिला आरक्षण की बात आ रही है तो महिला आरक्षण सिर्फ आरक्षण शब्द नहीं है, आरक्षण वहां पर भी है जहां कानून बनाए जाते हैं। ये कानून बनाने का अधिकार देगा, ये कानून बनाने के अधिकार की सहमति प्रदान करेगा। स्वाभाविक बात है कि कहते हैं कि घर में जब स्त्री प्रसन्न हो सबको अच्छा भोजन मिलता है। यदि स्त्री का मस्तिष्क सही नहीं, उस समय वो गुस्से में है, तो भोजन में भी कुछ खराबी आ सकती है। तो स्वाभाविक बात है कि हमारा प्रतिनिधित्व, हमारे देश का प्रतिनिधित्व, हमारे देश की आधी आबादी सदन में बैठकर करेगी, वहां करेगी जहां अब तक केवल पुरुषों का शोर शराबा सुनाई दिया करता था, वहां महिला
महिलाओं की आवाज गूंजेगी तो देश उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह बिल लेकर आए तो स्वाभाविक बात है कि श्रेय उनको मिलना भी चाहिए। और बात राजनीति की सियासत के लिए तो हां, सियासत यदि इसमें है तो अच्छा है, कम से कम महिलाओं के उत्थान की सियासत है, कम से कम देश की प्रगति की सियासत है। और यदि ऐसी सियासत है तो ऐसी सियासत देश को स्वीकार है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बन रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।